परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर का अनुसरण करते समय लोग परमेश्वर की इच्छा, विचारों और मनुष्य के प्रति उसकी प्रवृत्ति पर कभी कभार ही ध्यान देते हैं। लोग परमेश्वर के विचारों को नहीं समझते, अतः जब परमेश्वर के इरादों और स्वभाव पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो तुम लोग हड़बड़ा जाते हो, फिर गहरी अनिश्चितता की स्थिति में पड़ जाते हो और फिर या तो अनुमान लगाते हो या दांव खेलते हो। ये किस तरह की मानसिकता है? इससे एक तथ्य तो साबित होता है कि परमेश्वर में विश्वास करने वाले अधिकांश लोग उसे हवाबाजी समझते हैं और ऐसी चीज समझते हैं जिसका एक पल अस्तित्व है और अगले ही पल नहीं है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब भी तुम लोगों के सामने समस्या आती है तो तुम लोग परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? बस अभी नहीं, बल्कि तुम तो आरंभ से लेकर अंत तक नहीं जानते कि इस समस्या को लेकर परमेश्वर की प्रवृत्ति क्या है। तुम नहीं जान सकते, तुम नहीं जानते कि परमेश्वर की प्रवृत्ति क्या है, लेकिन क्या तुमने उस पर विचार किया है? क्या तुमने जानने की कोशिश की है? क्या तुमने उस पर संगति की है? नहीं। इससे एक तथ्य की पुष्टि होती है, तुम्हारे विश्वास के परमेश्वर का वास्तविकता के परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर पर तुम्हारे विश्वास में तुम केवल अपने और अपने अगुवाओं के इरादों पर विचार करते हो और परमेश्वर के वचन के केवल शाब्दिक एवं सैद्धांतिक अर्थ पर विचार करते हो, मगर सच में परमेश्वर की इच्छा को जानने और खोजने की कोशिश नहीं करते। क्या ऐसा ही नहीं होता है? इस मामले का सार बहुत डरावना है। मैंने वर्षों से परमेश्वर में विश्वास रखने वाले लोगों को देखा है। उनके विश्वास ने परमेश्वर को उनके मन में क्या आकार दिया है। कुछ लोग तो परमेश्वर में ऐसे विश्वास करते हैं मानो वो मात्र हवाबाजी हो। इन लोगों के पास परमेश्वर के अस्तित्व के प्रश्नों के बारे में कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि वे परमेश्वर की उपस्थिति या अनुपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, न ही उसका बोध कर पाते हैं। इसे साफ साफ देखने या समझने की तो बात ही छोड़ दो। अवचेतन रूप से ये लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ लोग परमेश्वर को मनुष्य समझते हैं। उन्हें लगता है कि परमेश्वर उन सभी कार्यों को करने में असमर्थ है जिन्हें करने में वे भी असमर्थ हैं, और परमेश्वर को वैसा ही सोचना चाहिए जैसा वे सोचते हैं। उनकी परमेश्वर की परिभाषा एक अदृश्य और अस्पर्शनीय व्यक्ति की है। कुछ लोग परमेश्वर को कठपुतली समझते हैं। उन्हें लगता है कि परमेश्वर के अंदर कोई भावनाएं नहीं होती। उन्हें लगता है कि परमेश्वर मिट्टी की एक मूर्ति है और जब कोई समस्या आती है तो परमेश्वर के पास कोई प्रवृत्ति, कोई दृष्टिकोण, कोई विचार नहीं होता। वे मानते हैं कि वो मानव जाति की दया पर है। जो दिल चाहे लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। यदि वे उसे महान बनाते हैं तो वो महान हो जाता है। वे उसे छोटा बनाते हैं तो वो छोटा हो जाता है। जब लोग पाप करते हैं और उन्हें परमेश्वर की दया, सहिष्णुता और प्रेम की आवश्यकता होती है, वे मानते हैं कि परमेश्वर को अपनी दया प्रदान करनी चाहिए। ये लोग अपने मन में एक परमेश्वर को गढ़ लेते हैं और फिर उस परमेश्वर से अपनी मांगें पूरी करवाते हैं और अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवाते हैं। ऐसे लोग कभी भी, कहीं भी, कुछ भी करें, वे परमेश्वर के प्रति अपने व्यवहार में और परमेश्वर में अपने विश्वास में इसी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि ऐसे लोग भी होते हैं
जो परमेश्वर के स्वभाव को भड़काकर भी सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें बचा सकता है, क्योंकि वे मानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम असीम है, उसका स्वभाव धार्मिक है। चाहे कोई परमेश्वर का कितना भी अपमान करे, परमेश्वर कुछ याद नहीं रखेगा। उन्हें लगता है चूंकि मनुष्य के दोष, अपराध और उसकी अवज्ञा इंसान के स्वभाव की क्षणिक अभिव्यक्तियां हैं, इसलिए परमेश्वर लोगों को अवसर देगा और उनके साथ सहिष्णु एवं धैर्यवान रहेगा। परमेश्वर तब भी उनसे पहले की तरह प्रेम करेगा। अतः वे अपने उद्धार की आशा बनाए रखते हैं। वास्तव में चाहे कोई व्यक्ति परमेश्वर पर कैसे भी विश्वास करे, अगर वो सत्य की खोज नहीं करता तो परमेश्वर उसके प्रति नकारात्मक प्रवृत्ति रखेगा। क्योंकि जब तुम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे होते हो, उस समय भले ही तुम परमेश्वर के वचन की पुस्तक को संजो कर रखते हो, तुम प्रतिदिन उसका अध्ययन करते हो, उसे पढ़ते हो, फिर भी तुम वास्तविक परमेश्वर को दरकिनार कर देते हो। तुम उसे निरर्थक मानते हो या मात्र एक व्यक्ति मानते हो, और तुम में से कुछ तो उसे केवल एक कठपुतली ही समझते हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि जिस प्रकार से मैं इसे देखता हूं, उसमें चाहे तुम लोगों का सामना किसी मसले से हो या किसी परिस्थिति से, वे बातें जो तुम्हारे अवचेतन मन में मौजूद होती हैं, जिन बातों को तुम भीतर ही भीतर विकसित करते हो, उनमें से किसी का भी संबंध परमेश्वर के वचन से या सत्य की खोज करने से नहीं होता। तुम केवल वही जानते हो जो तुम स्वयं सोच रहे होते हो, जो तुम्हारा अपना दृष्टिकोण होता है, और फिर तुम अपने विचारों और दृष्टिकोण को जबरदस्ती परमेश्वर पर थोप देते हो। तुम्हारे मन में वो परमेश्वर का दृष्टिकोण बन जाता है और तुम इस दृष्टिकोण को मानक बना लेते हो, जिसे तुम दृढ़ता से कायम रखते हो। समय के साथ इस प्रकार का चिंतन तुम्हें परमेश्वर से निरंतर दूर करता चला जाता है।